नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं संस्कृत को, जिसका हमने प्रथमा पाठा यानी पाठ 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका द्वितीय पाठा दूसरा पाठ समझेंगे। तो देखिए, यहाँ देखिए, तो ये दिया गया है हमारा द्वितीय पाठा यानी दूसरा पाठ है। काल बोधा है। काल बोधा यानी होता है, बोधा मानी ज्ञान और काल यानी समय। काल यानी क्या होता है? समय। समय का ज्ञान। समय का ज्ञान हमें कैसे होता है कि ये समय है। तो देखिए, यहाँ पर निर्देश और यहाँ पे पाठ का थोड़ा सा सारांश दिया रहता है। इसको हमें पाठ के पूर्व थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। पाठ के पूर्व की तैयारी है ये। तो इसमें दिया है कि सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा बंधे हुए हैं। ठीक है ना। किसी तारे के आसपास परिक्रमा भी करते हुए उन खगोलीय जो यहाँ पे पिंड हैं, क्या लिखा हुआ है, पिंड के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। जो अन्य तारे ना हों, इसकी परिक्रमा काल में ही ये हमें काल समय का ज्ञान कराते हैं और भारतीय दृष्टि से काल का एक बोध भी है। तो इसकी जो गति, पारस्परिक संदर्भ एवं अनुपक अंतर, ये 3 मूल घटक हैं। और खगोलीय वर्णन ज्योतिष शास्त्र है उसके ग्रंथों में इसे प्राप्त होता है हमें। इसमें जो आचार्य बोधायन, रामानुजन, भास्कराय और ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर आदि जो महान खगोलीय जो शास्त्र हुए हैं, खगोल वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने ये सब बताया कि सूर्य, चंद्र, अन्य नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी की गति संबंधी बोध काल का ये जो है ज्ञान कराते हैं। और इस प्रकार भारतीय दृष्टि से काल का स्वरूप गतिशील एवं सापेक्ष है। सूर्य एवं चंद्रमा के अस्त होने से उन्होंने ये रात दिन का बताया है, पखवाड़े का ज्ञान बताया है, गतिशील वस्तुओं के आपसी अंतर में काल का बोध होता है। इसी प्रकार से कालबोध पाठ के माध्यम से हम ग्रहों की गति, सप्ताह कैसे होते हैं, भारतीय माह कैसे होते हैं, तिथियां कैसी होती हैं, और तो और ऋतुओं में की क्या जानकारी, ये सारी चीज़ें हम कालबोध के समय में इसको यहाँ समझेंगे और इस पाठ के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो ये दिया है शिष्य यहाँ और गुरु के बारे में 2 चर्चाएँ की गई हैं कि किस प्रकार से हमें इसको समझना है। तो यहाँ जैसे मानिए एक बच्चा है और पूछ रहा है कि सप्ताहे काति दातानि भवंती, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तेसाम नामानि तू, जैसे रवि बासराह, रवि बासराह माने रविवार, सोम बासराह, मंगल बासराह, बुध बासराह, गुरु बासराह, शुक्र बासराह और शनि बासराह इत्यादि। तो इस प्रकार से ये 7 दिनों के नाम आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है ना। तो अब इसके बाद पूछा गया है कि वर्षे काति मासाम भवंती, वर्ष में कितने माह होते हैं? तो वर्षे द्वादश मासा भवंती, कितने? 12 माह होते हैं। तेसाम नामानि तु, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ः, श्रवणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः चेति। तो इस प्रकार से यह 12 महीनों के नाम हैं हिंदी में। इसी प्रकार से अगला देखें तो इसमें तिथियाः कति भवन्ति, तिथियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो तिथियाँ होती है प्रतिपक्षम तिथियाः पंचदशा भवन्ति। इस प्रकार से 15 तिथियाँ मानी गई हैं। कहाँ से लेकर के? यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। तो इस प्रकार से ये तिथियां 15 मानी गई हैं। इसके बाद देखिए, इसमें आगे दिया गया है, यही है हमारे कालचक्र का ज्ञान। तो यहाँ देखें, मासे 2 पक्षो भवन्तः, शुक्ला पक्षा कृष्ण पक्षा। 2 पक्ष होते हैं, एक को शुक्ल पक्ष, दूसरे को कृष्ण पक्ष, जिसको हम अंधेरी रात और उजियाली रात बोलते हैं। शुक्ल पक्षे ऐसी कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति, शुक्ल पक्ष होता है उसमें अमावस्या आती है। और शुक्ल पक्षे चंद्रा कृष्णः वर्धते, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता रहता है। और पूर्णमायाम संपूर्णता प्राप्नोति, जो हमारी अमावस्या है उस दिन पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है। सह पंचदशव्या काला भी पूर्णा भवंती। ठीक। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयापनोति प्रतिपदाम तस्य एका कला क्षीयते, यानी चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में जो हमारा
अंधेरी रात आती है उसमें चंद्रमा धीरे धीरे उसकी कला कम होती जाती है और अमावस्या सा पूर्ण रूपेण लुप्तः भवतः। तो इस प्रकार से चंद्रमा अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। फिर इसके बाद देखें वर्षे काति ऋतु भवंती, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो देखिए चैत्र वैशाख्यो हो, इसमें बसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ आषाढ़ियो, इसमें ग्रीष्म ऋतु, श्रवण पाद्यो, इसमें वर्षा ऋतु, अश्विनी कार्तिको जो कुंवर होता है उसमें शरद ऋतु होती है, मार्गशीर्ष पौष्यो, इसमें पूष में हेमंत ऋतु, फाल्गुनः, फाल्गुन में शिशिर ऋतु एवं षड ऋतु। वह इस प्रकार से यह 6 ऋतुएं यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो एकादशतः विशंति पर्यंतम संख्या गणम, इनकी जो संख्या है इस प्रकार से 20 है। ठीक, यहाँ से देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उसमें दिया गया है प्रश्न 1, ऋतु ऋतु पूर्ण ऋतुहा भवंती। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना, आपकी किताब में तो क्लियर दिया होगा, यहाँ पर लिखा है भवंती। ठीक है, तो ऋतुहा भवंती, ऋतुएं कितनी होती हैं, तो ऋतुएं 6 होती हैं। यहाँ पर यदि जगह होती है तो यहाँ पर भी हम इसको षष्ठ इस प्रकार से लिख देंगे कि 6 ऋतुएं होती हैं। प्रश्न दूसरा है कि चंदः पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णताम, यहाँ प्राप्नोति थोड़ी सी लाइन गड़बड़ दिख रही है, तो यहाँ पूर्णताम प्राप्नोति है, पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा पूर्ण कब दिखता है, तो पूर्णिमा याम, कब, पूर्णिमा को। ठीक है, यहाँ नीचे आपको उत्तर के रूप में भी इसमें लिख देना है पूर्णिमा याम। ठीक, यहाँ लिख दीजिए पूर्णिमा याम। ठीक, यहाँ पे हमें उत्तर के रूप में इसको लिखना है। चलिए आगे देखें तो इसमें अगला जो दिया गया है यहाँ पे एक पदेन उत्तरम लिखत, प्रश्न तीसरा दिया गया है। प्रश्न तीसरे में पढ़िए, यहाँ पर है का गोलाकारा विद्यते, का गोलाकारा, गोलाकारा, ये लाइन गड़बड़ कर रही है यहाँ पे, तो लाइन इसको आप क्लियर कर लीजिए अपने किताब में से देख करके, आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है का गोलाकारम विद्यते। ठीक है, तो गोलाकार क्या है, तो गोलाकार पृथ्वी है, यहाँ हम पृथ्वी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रश्न चौथा है कि सूर्य कश्याम, यहाँ पे लिखा हुआ सूर्याम, सूर्य कश्याम याम, सूर्य कश्याम, फिर यहाँ पे दिशि लिखना है। ठीक है, कश्याम पूरा दिख रहा है, दी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइन डबल हो गई है, तो यहाँ दिशि अस्तम गच्छति। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिख देना है। तो सूर्य किस दिशा में जाता है, अस्तम यानी अस्त होता है, तो पश्चिम दिशि यानी पश्चिम दिशा में। ठीक है, प्रश्न 5वां देखिए, प्रश्न 5वां में इसमें दिया गया है वर्षे कति ऋतुहा भवंती। ठीक है, ऋतुहा भवंती, वर्षे कति ऋतुहा भवंती, तो कितनी ऋतुएं होती हैं, षड, षड हमें यहाँ पे लिख देना है, षड यानी 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 6 दिया गया पूर्णिमा कश्मी पक्षे भवती, तो जो पूर्णिमा का जो यहाँ पे पक्ष दिया है कश्मिन पक्षे। ठीक है, कश्मीन है यहाँ पे, मीना कश्मिन, पूर्णिमा कश्मिन पक्षे भवती, यानी पूर्णिमा का जो पक्ष है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम शुक्ल पक्षे। ठीक है ना, या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं, ये रातें जो होती हैं। ठीक है, या हम उजेली रात भी इसको कहते हैं, है ना। यहाँ देखें एक वाक्यन उत्तर यहाँ लिखत है, एक वाक्यन उत्तर लिखत, उत्तरम लिखत, है ना, राम अम की बिंदी यहाँ दिख नहीं रही है, तो उसको पूर्णता से इसको देख लीजिए। कुछ यहाँ पे शब्द जो हैं इस प्रकार से आपको कटे भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ देखिए इसमें दिया है प्रश्न 7वां, प्रश्न 7वां आप देख पा रहे होंगे, इसमें है कि श्रावण भाद्र पदयो है, पद यो है कहा ऋतुहा भवती, तो जो श्रावण मास होता है, भादों में श्रावण मास होता है, कहा ऋतुआ भवती, उसमें कौन सी ऋतु होती है। अभी हमने सभी ऋतुएं पढ़ी हुई हैं कि श्रावण जो मास होता है, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा ऋतुहा भवती, कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 8वां दिया गया है, यहाँ पे देखें प्रश्न 8वें में दिया गया है दिनस्य रात्रे चाह ज्ञानम, दिनस्य रात्रे चा, यहाँ पे ज्ञानम, यहाँ पे जो है लाइन हो गई है, और यहाँ कथम भवती। ठीक है,
दिनस्य रात्रे चा ज्ञानम कथस्य भवति। तो जो हमें ये दिन रात का जो ज्ञान है ये कौन करवाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम दिनस्य रात्रः चा ज्ञानम सूर्यस्य भवति। किसके द्वारा होता है, ये हमें सूर्य के द्वारा रात और दिन का ज्ञान होता है। ठीक है ना। यहाँ प्रश्न 9वां दिया, प्रतिदिनम कस्य, और यहाँ पर लाइन छुपी है, यहाँ पे है एका कला। क्या है यहाँ पे, एका कला क्षीयते। जो हमारा चंद्रमा है उसकी कला एक एक क्षीण कब कैसे होती जाती है, तो प्रतिदिनम प्रत्येक दिन चंद्रहा एका कला क्षीयते, उसकी जो कला होती है, उसकी जो आकृति होती है वो धीरे धीरे एक एक उसको कहना चाहिए घटती जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10वां है कि प्रतिपक्षे कति तिथियाः भवन्ति। प्रतिपक्षे जो हमारा एक पखवाड़ा होता है, जिसको हम पखवाड़ा ही बोलते हैं, उसमें कति तिथियाँ कितनी तिथियाँ भवन्ति कितनी तिथियाँ होती हैं, तो प्रतिपक्षे 5-10 तिथियाः भवन्ति। 5-10 यानी 15 तिथियाँ होती हैं। यहाँ से देखें प्रश्न 11 दिया गया है कि द्वादश मासानाम नामानि लिखिते। जो 12 महीने होते हैं, हमारे महीनों के हमें यहाँ पे नाम लिखना है। जो 12 महीने हैं उनके यहाँ पर नाम लिखिए। तो हम यहाँ से जो महीने हैं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम अंग्रेजी महीने जानते हैं उनको कि जनवरी फरवरी से लेकर के हमारे कहाँ तक चलते, दिसंबर तक। उसी प्रकार से ये हमारे जो हिंदी महीने होते हैं। ठीक है। तो हिंदू महीने में हम देखेंगे, इसमें है चैत्रः माने चैत, बैसाखः बैसाख, ज्येष्ठः ज्येष्ठ, आषाढ़ः आषाढ़, श्रावणः श्रावण, भाद्रपद यानी भादो, अश्विन यानी कुंवर, कार्तिकः माघः। ठीक है। माघ बोलते हैं जिसको, पूष, माघ और फाल्गुन इत्यादि हमारे ये जो हैं 12 महीने हमारे हिंदी के महीने होते हैं, और इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ देखिए 12वां प्रश्न जो दिया गया है, इसका का नंबर दिया है, इसके आगे खा है। 2 प्रश्न 12वें में दिए गए हैं। इसमें है एकादशतः यानी 11, विंशति पर्यंतम यानी 20 तक, संस्कृते संख्याम लिखित। 11 से 20 तक की संख्या जो हैं संस्कृते माने समय संस्कृत में इन संख्याओं को लिखना है। तो एकादश माने 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, और षोडश यानी 16, और सप्तदश 17, अष्टदश 18, एकोनविंशति यानी 19, और विंशति यानी 20। इस प्रकार से हमें संख्याओं के नाम 11 से लेकर के कहाँ तक, 20 तक संस्कृत में लिखना थे। ठीक है। इसका अगला देखें तो इसमें खा नंबर में दिया गया है कि क्रमानुसारम ऋतु नामानि लिखते। ऋतुओं के नाम क्रमशः अनुसार लिखिए, क्रम से। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, जैसे इन्होंने पहली ऋतु लिख दी ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि 6 ऋतुएँ होती हैं। तो पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर शरद आती है शरद ऋतु, बसंता बसंत ऋतु, शिशिरा। ठीक है। इस प्रकार से जो ठंड की ऋतु बोली जाती है, और हेमंत ऋतु। ठीक है ना। इसके बाद हेमंत ऋतु आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएँ होती हैं, इनको हमें याद रखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न हैं इन्हीं में से पूछे ही जाना है। तो आप इन सभी को याद करके ही रखिएगा। ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आगे आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं और एड ग्रेड बुक में इन सभी प्रश्नों को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। और जो है आगे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे कि आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले दिखने लगें। और कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर देखिए नीचे कमेंट्स लिखा हुआ है, कमेंट्स ऐड, इसको क्लिक करेंगे और वहाँ मैसेज खुलेगा, और उसमें से आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।